दर्शकों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़ और मैं दीपक मजूमदार धरना स्थल पर एक बार फिर से पहुंचा हूं उन परिजनों के बीच में जो शिक्षक दिवंगत परिजनों में से हैं और काफ़ी समय से ये लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। यहाँ पे देर रात तक के यहीं रहते हैं और काफ़ी ठंड बढ़ती जा रही है। दिन पे काफ़ी गर्मी रहती है और रात को जो है कड़ाके की ठंड पड़ने की स्थिति में ये लोग यहाँ पे रहते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया था कि ये इनमें से जो 3 लोग जो हैं जिनकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं वो हॉस्पिटल पे अभी एडमिट है। और इस बीच हमारे बीच में एक ऐसे शख्स पहुँचे हैं जो अनियमित कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इनके समर्थन के लिए पहुँचे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से ये जो है इनका समर्थन करना चाह रहे हैं। जो हमारे बीच गढ़पाले जी पहुंचे हैं, मैं उनसे चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से इनका ये समर्थन करेंगे। आप यहाँ पे अनियमित कर्मचारियों के लिए काफ़ी समय से आप प्रयासरत रहे हैं और आखिरकार सरकार ने आपकी मांगों को मानने की मंशा बना ली है, परंतु यहाँ अभी जो 1200 लोग दिवंगत शिक्षक के परिजन हैं जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठे हुए हैं और सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो आप किस प्रकार से इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? जी, इनकी जो जायज़ मांगे हैं, क्योंकि ये जायज़ मांगे इसलिए भी हैं कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो इनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे वो इनके पदाधिकारियों से मुलाकात हुई थी और बोला ये गया था इनसे कि सरकार में जब हम आएंगे, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आप लोगों की मांगों को भी संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जाएगा। लेकिन आज लगभग 4 साल होने को है सत्ता में आए हुए, इनकी जायज़ मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। निश्चित तौर पे अनियमित कर्मचारी लगातार संघर्षरत रहा है और बड़े संख्या बल के साथ लगातार हम आंदोलन किए, तो निश्चित तौर पे सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए अभी नियमितीकरण की ओर अग्रसर जरूर है और हम इस निर्णय का स्वागत भी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ चूँकि जो शिक्षाकर्मी थे वो भी एक अनियमित कर्मचारी थे जिसका बाद में संविलियन सरकार ने किया है। हम चाहते हैं कि ये जो विधवाएं हैं, क्योंकि अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि न ये घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि एक तरफ ससुराल पक्ष में भी इनका कोई रहा नहीं और मायके में भी जाने पे भी वही ताने वाली बात है। और एक सामाजिक स्तर पे अगर देखा जाए किसी भी महिला के लिए, अगर उसका पति अगर देहांत हो जाता है तो सामाजिक स्तर पे उसका कैसा जीवन होता है वो केवल एक महिला ही समझ सकती है। और समाज में दूसरे वर्ग के लोग उसके ऊपर किस नज़र से देखते हैं, उसका जीवन कितना कठिन होता है। अगर बच्चे हैं तो उनको लालन पालन कैसे कर पाएंगे, ये केवल वो महिला ही समझ पाती है। सामाजिक तिरस्कार जिस प्रकार से होता है तो समाज, जैसे कि मुख्यमंत्री जी इनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे या राज्य की सरकार जो जिनके अधिकार में ये क्षेत्र है, इनकी नियमितीकरण की बात को लेकर के वो बिल्कुल इनसे मुख मोड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से सरकार को आप कहते हुए इनका समर्थन करेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक बहुत अच्छा शुभ अवसर का दिन है कि आज राज्य स्थापना का दिवस है और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व का विषय है। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ महतारी की बात अगर हम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज छत्तीसगढ़ महतारी का मूर्ति का अनावरण भी करने जा रहे हैं। तो इनकी संख्या जैसा कि आपने ही बताया कि 1000-1200 के आसपास ही है। किसी छत्तीसगढ़ वासियों को कोई भी गुरेज नहीं रहेगा कि अगर इनका संविलियन हो जाता है तो। क्या आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये अगर संविलियन की बात अगर सरकार इनको ध्यान में रखते हुए करती है तो आपके साथ जो है अनियमित कर्मचारियों के 45,000 लोगों को नियमितीकरण की बात चल रही है, तो उसमें इन लोगों को शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से तो ये थोड़ा अलग ही मुद्दा है, क्योंकि देखिए नियमितीकरण का मुद्दा जो सर्विस में है और या पहले रहे छटनी हुई है और फिर वो सर्विस में आए हैं, तो उन लोगों को नियमितीकरण का हक मिलेगा, उनको उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन चूंकि ये सर्विस में रहे ही नहीं, इनके हस्बैंड लोग रहे, मुद्दा थोड़ा सा अलग है। हाँ, लेकिन वो भी अनियमित कर्मचारी थे, शिक्षाकर्मी थे, मतलब अनियमित कर्मचारी थे। और इनकी जो संख्या है 1200 के लगभग है और मैं समझता हूँ कि सरकार को 1200 लोगों को नियुक्तिकरण देने के लिए बहुत बड़ा कष्ट नहीं होगा या किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि 45,000 लोगों को जो नियम के तहत उनको नियमितीकरण दी जा रही है और ये नियम के बाहर है कहते, तो सरकार कुछ भी कर सकती है चाहे तो। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा इसी छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल जी का ही मैं उदाहरण देना चाहूँगा। या बड़े बड़े कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी से प्राइवेट कॉलेज थे, उसको सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया, पूरे सिस्टम को गवर्नमेंट कर दिया गया।
उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी नारायणपुर में एक स्कूल है, वो पूरी तरह से ऑटोनोमस मतलब बॉडी था, गवर्नमेंट के कोई टीचर नहीं थे, कुछ नहीं थे, उनके सारे कर्मचारियों को एज ए गवर्नमेंट टीचर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया गया। सरकार चाहे तो संवेदनशीलता के साथ इस कार्य को कर सकती है और ये एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि भूपेश बघेल जी चूँकि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का उनको एक सम्मान दिया गया है, काका के रूप में सम्मान दिया गया है, तो ये मांग अगर पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पे इन सभी का भला होगा और हमें भी गर्व होगा कि यहाँ हमारा कोई सुनने वाला है। और अगर ये मांगे इन लोग लगातार आंदोलन पे हैं और इससे पहले भी इन लोग लंबा आंदोलन किए, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो महासंघ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। महासंघ आगे एक और आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की बात होगी तो उसके लिए भी तैयार रहेगा और उस समय इनको भी साथ लेके हम आंदोलन करेंगे इनकी मांगों को लेकर। ये संभावित रूप से दिसंबर में हम कर सकते हैं। अभी जब तक पदाधिकारियों की बैठक नहीं होगी मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोल सकता, लेकिन एक आंदोलन की रणनीति हम लोग भी बना के रखे हैं और अगर तब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इनको लेके फिर हो सकता है कि आंदोलन पे आए। रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। तो दर्शकों, आपने देखा कि गढ़पाले जी का जो विचार है अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के विषय में, जो सरकार के लिए सरकार को धन्यवाद दिए हैं और साथ में ये जो शिक्षक दिवंगत परिवार के जो सदस्य बैठे हुए हैं, विधवाएं बैठे हुए हैं, बच्चे और युवाएं बैठे हुए हैं, इनको इसमें सम्मिलित किया जा सकता है और नियुक्तिकरण दिया जा सकता है। इन गढ़पाले जी ने एक बढ़िया उदाहरण दिया कि ऑटोनॉमस स्कूल या कॉलेज जो भी हो उसको अगर वो सरकारी खेमे में लेकर के आ सकते हैं तो इनको भी मैं दिखाना चाहूँगा, इनको भी सरकारी खेमे में लिया जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि भूपेश बघेल के हाथ में सारी चीज़ें हैं और वो चाहे तो ये 1200 लोगों को बेरोजगार जो है इनको रोजगार में लेकर के शासकीय खेमे में शामिल किया जा सकता है और इनकी नियमितीकरण की जा सकती है। इस विषय में हम आज राज्योत्सव का समय है, आज पूरे देश विदेश जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, राज्योत्सव मना रहे हैं और यहाँ पे जो महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं, भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, वो उदास और अपनी भविष्य को लेकर के चिंता में बैठे हुए हैं और किस प्रकार से ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं राज्योत्सव के इस अवसर पर। माधुरी जी, आप आज राज्योत्सव है, 1 तारीख है और बहुत सारी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं और हमारे राज्य के सारे मंत्री कर रहे हैं, तो इस विषय पर आपकी क्या अभी रोल है इसमें बताएं। सर देखिए, आज राज्योत्सव है और ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री हर जगह जाते तो घोषणा ही करते, घोषणा करते तो उनको पूरा भी करना चाहिए। जैसे हमारा एक अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण का मामला है, सत्ता में आने से पहले उन्होंने हमसे वादा भी किया था और कहा था कि मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा। अनुकंपा नियुक्ति 4 साल से हम आवेदन दे रहे हैं लगातार, मुख्यमंत्री से ही मिल रहे हैं, बस हमको लटकाए हुए हैं कि आपका आश्वासन पे कि आपका अनुकंपा नियुक्ति मिलेगा। कब मिलेगा? सरकार जाने को है और अभी हम लोग लगातार आवेदन दे रहे हैं, लगातार यहाँ धरना स्थल पे बैठे। बड़ी दिवाली में हमने काला दिवस मनाया कि सरकार तो सब देख रही है, सरकार मौन होकर बैठी हुई है, चुप्पी साधी है। अगर सरकार इस तरह से चुप्पी साधी है तो ये जितनी भी महिलाएं हैं जो आंदोलन पे बैठी हुई थी और आज हम बैठे, वो चुप्पी साध, वो जैसे चुप्पी साधी है वैसे ही वो चुप्पी साधे रहेंगे और सरकार निकल जाएगी और कुछ हाथ नहीं आएगा। ये भी मैं बता रही हूँ कि आज जो राज्योत्सव है, आज राज्योत्सव में आदिवासी नृत्य होगा और हमारे छत्तीसगढ़ का पर्व मनाया जाता है। तो ये तो बड़ा दुख के विषय है सर कि एक तरफ विधवा महिलाएं अपनी अनुकंपा नियुक्ति मांग को बैठी है, उनको तत्काल आदेश जारी करना। घोषणा करने से क्या होता है सर? घोषणा का पालन करेंगे तब तो सबको न्याय मिलेगा और अनुकंपा नियुक्ति संवेदनशील मामले पे जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। और अभी तक ये भी बता दूं सर कि अभी तक आज 13वां दिन है, शासन और प्रशासन के कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे। क्यों? उनको सब कुछ मालूम है, यहाँ से LIV फोटो भेज रही है, सब चीज, पुलिस प्रशासन सब बल लगा हुआ है, सब लोग यहाँ की खबर दे रहे हैं। कुछ महिलाएं कल भी बेहोश हुई थी, 4 महिलाएं बेहोश होकर अस्पताल गई थी, अस्पताल से भी पूरी न्यूज जा रही है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर दिख रहा है आपको माहौल कि ना महिलाओं की तबीयत खराब हो रही है, यहाँ पर एक टाइम खाना बन रहा है और एकदम मच्छरों के बीच में, सांप बिच्छू के बीच में हम रात दिन पड़े हुए हैं। तो शासन प्रशासन को दिख रहा है, शासन प्रशासन को ज्ञात होना चाहिए कि महिलाएं और छत्तीसगढ़ की अपनी बहन बेटियों को इस तरह सड़क पर बिठा रही है। तो हम किसको बोलेंगे? हम एक पिता तुल्य छत्तीसगढ़ के काका जी को जो बोलेंगे, काका जी बोलते
हैं सब उनको संवेदनशील है। अगर वो संवेदनशील है तो इस तरह महिलाओं को सड़क पे ना बिठाएं। इस तरह से महिलाएं जो बेहोश हो रही है तो इस तरह से हम लोगों के लिए जल्दी से निराकरण कर दें। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द निराकरण कीजिए और हमको ये 3 दिवस में जो राज्य उत्सव हो रहा है उसमें सौगात दीजिए। इस दौरान इस धरना पे समर्थन के लिए रसोइया संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनका समर्थन करने के लिए आई हैं। जी बताएं, किस प्रकार से इनका समर्थन करने के लिए आप यहाँ पहुँची और कहाँ से पहुँची? मेरा नाम नीलू ओगरे है। मैं रसोई संघ की कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं महासमुंद से पहुँची हूँ। आज हमारा छत्तीसगढ़िया का राज्य उत्सव मनावा थे और एक तरफ हमारे नारी बहनी मल्ला कहा था कि आगे बढ़ो, महिला स्व सहायता समूह, गोबर, ये सब में पैसा ला बर्बाद करे थे सर, मगर हमारे बहनी मल्ला नियुक्ति नहीं देते। जहाँ तक मैं रसोईया संघ से हूँ तो रसोईया संघ में भी बहुत दिक्कत चला थे। आज हमारे बहनी ला मैं समर्थन दे बर आया हूँ। 1000 के आसपास करीबन है और मोर संख्या है 80,000। ऐसे ही अगर हमारे नारी शक्ति मल्ला रोड में सोनाना है, रोड में ये करना है। और एक तरफ बोला था वह कि मैं छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हूँ। कहाँ के छत्तीसगढ़िया है? कहाँ हमन विदेश लाहन कि हमन उड़ीसा लाहन? हमन तो छत्तीसगढ़िया महिलाएं, हमन तो छत्तीसगढ़िया ओकरे ही यहाँ के नारी हरन हमन है। और हमन रोड में सोआवत थे, रोड में चलत थे। मोरो तैयारी चलत है सर मध्याह्न बजे रसोईया संघ की तरफ से कम पैदल यात्रा निकले के आगामी में तैयार करत हूँ। 1000 एमन है। आज एक नोनी बाबू ला पकड़ के आए। एमन लगभग 2 दिन पहले ये दीदी बेहोश हो गई सब है और अभी 4-5 जन एमन बेहोश हो गई सब है। एक तरफ कहते सर कि मैं हम मुख्यमंत्री हूँ, सबके मुखिया हूँ कहते, तो ऐसने मुख्यमंत्री होना चाहिए जो हमारा रोड में सोआ थे। एक महिला ला आज दीपावली में, ये बहनी है दीपावली नहीं माने अपन घर में, अपनी जान छोटे छोटे बच्चा ला लेके आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल में बैठे है। का की चीज के लिए बैठे है? सिर्फ अपन मांग के लिए। अगर तकलीफ इतना है मात्र हमारा नियुक्ति दे दो करके। सिर्फ बाकी संगठन ला बाकी जो है और कहीं चीज में पैसा बर्बाद करत है, गोबर में और कहीं में राज्य उत्सव पैसा बर्बाद करत है, मगर हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार है हमारा देवर पैसा नहीं है। किसानों के लिए एक अच्छा रास्ता खोले हैं कि गोबर, बाड़ी, कचरा वगैरह का जो है जो काम इन्होंने जो योजना शुरू की है, निश्चित रूप से किसानों के फायदे में है। नहीं है सर, कहाँ फायदा में है? कहाँ फायदा में है? वो तो घुरवा बारी में बस नाम के हवा, नाम के, काम के कुछ नहीं। अब आप जैसे कि रसोइया समुदाय की प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रदेश से और इनके समर्थन में बैठ के इतना कुछ कह रही हैं भूपेश सरकार को, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूपेश सरकार आपसे भी नजर हटा ले? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे हटा ही तो मैं 80,000 हूँ सर। अब मोर घर पर वाला लेके देख लो, अगर मैं अपन पति और अपन बाल बच्चा ला धर के आ गया तो मोर तिरन कम से कम 80,000 हाँ तो कम से कम 4 लाख पब्लिक ला सकत हूँ और मोर तिरन 4 लाख पब्लिक हेवा ताकि मैं अपन लोग लड़का और ए बार आहूँ ना सर तो मैं अपन लोग लड़का अपन पति ला और अपन सास ससुर ला धर के आऊँ, लोग लड़का समेत धर के आऊँ। 4 लाख लोग हैं तो स्पष्ट रूप से आप क्या कहना चाहते हैं सरकार? कि इस बार ओला मैं मुख्यमंत्री नहीं बनन दम है। ऐसे है अगर मोला नहीं देखिस तो महू ओला नहीं देखूँ। मोर नाम नीलू ओगरे है। मैं रसोईया संघ के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और नियमितीकरण के संघ में साथ में जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं, दिवंगत शिक्षक परिवार के जो महिलाएं हैं, ये कह रही हैं कि जो राज्य उत्सव का जो 3 दिन है उसमें ये अपनी सौगात की मांग कर रही हैं और सरकार को वास्तव में इसमें सोचना चाहिए, एक बार विचार करना चाहिए कि सरकार जो है इनके तरफ जो मुख मोड़े रखी है वो इनके तरफ देखे और इनकी पीड़ा को समझे। और ये जो मांगे, छोटी छोटी जो मांगे रखी हैं कि इनको सबसे पहले नियुक्तिकरण की जो बात हो रही है वो नियुक्तिकरण की बात को उठाएं और इनको नियुक्तिकरण दें। तो साथियों, तो न रहिए बेखबर, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। सरकार मांगते शिक्षक कर्मी परिजन नियुक्ति देना होगा, शिक्षक कर्मी परिजन नियुक्ति देना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। माधुरी मृगे संघर्ष करो, माधुरी मृगे संघर्ष करो। नियुक्ति देना होगा, नियुक्ति